जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आसमान में हमारी सबसे तेज आंख ने फिर एक कमाल कर दिखाया है। इसने कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखा है जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर सकता है। हम बात कर रहे हैं डार्क मैटर स्टार्स के शायद मिलने वाले सबूत की। ऐसे अजीब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो जब से साइंटिस्ट ने इनके बारे में सोचा है तब से एक रहस्य बने हुए हैं। यह डिस्कवरी बहुत सारे सवालों का पिटारा खोल देता है, हमारे कॉस्मिक नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को नई दिशा देता है। सोचो, एक स्टार जिसमें एनर्जी हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं बल्कि किसी अनजान चीज से आती है। यह इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे सामने रखी है, एक ऐसी चीज की झलक जो हम समझ नहीं पाते। लगता है यूनिवर्स में अभी भी कई राज छुपे हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ हम ऐसे सच जानने के करीब हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगर यह डिस्कवरी सचमें हो जाती है तो यह इंसानों की अकल और मिलकर काम करने की पावर को दिखाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का एक कमाल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का प्रतीक ह्यूमन कॉस्मोस में पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक देखने की शक्ति देता है। यह तो बस शुरुआत है यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन के एक एक्साइटिंग न्यू चैप्टर की। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अजीब थिंग्स से भरा हुआ है और हम तो बस अभी इसकी ऊपरी परत को ही देख पी रहे हैं। कॉस्मोस की कहानी हमारी आंखों के सामने खुल रही है और जेम्स वेब टेलीस्कोप ह्यूमन यूनिवर्स की इस ग्रैंड शो की सबसे आगे वाली सीट्स दे रहा है। सदियों से हम स्टार्स को देखते आ रहे हैं, कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में सोचते आ रहे हैं। हमने गैलेक्सीज को चार्ट किया है, ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझा है और बिग बैंग के फेंट आफ्टर ग्लो को भी देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बाकी 95% एक कॉस्मिक पहेली है जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। ये न तो लाइट इमिट करता है, न एब्जॉर्ब करता है और न ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये हमारे टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल है। फिर भी हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। कैसे? क्योंकि विजिबल यूनिवर्स पर इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। एक छुपे हुए पपेटियर की तरह डार्क मैटर का ग्रेविटी गैलेक्सीज में स्टार्स की मूवमेंट और गैलेक्सीज के क्लस्टरिंग को कंट्रोल करता है। डार्क मैटर स्टार्स अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो किसी भी चीज से अलग होंगे जो हमने कभी देखी है। अर्ली यूनिवर्स में बने ये बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डार्क मैटर पार्टिकल्स के एनाइलेशन से एनर्जी लेते होंगे, न कि न्यूक्लियर फ्यूजन से। ये बहुत बड़े होंगे, शायद हमारे सन से लाखों गुना बड़े और करोड़ों गुना ब्राइट। फिर भी वो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल रहेंगे, सिर्फ उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स और उनकी थोड़ी सी हीट से डिटेक्ट किए जा सकेंगे। डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस ही फिजिक्स की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ये बताता है कि हमारे करंट मॉडल्स इनकम्प्लीट हैं, कि ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। डार्क मैटर की खोज हमारी कॉस्मिक पजल के मिसिंग पीसेस की खोज है, रियलिटी के फैब्रिक को समझने की कोशिश है। डार्क मैटर की कहानी एक कॉस्मिक डिटेक्टिव वर्क है, एक ऐसी जर्नी जो अनोमलीज से चली है और ग्रेविटी के इनविजिबल हाथ से गाइड हुई है। ये 1930s में फ्रिट्ज ज़्विकी के साथ शुरू हुई, एक स्विस एस्ट्रोनॉमर जो कोमा क्लस्टर गैलेक्सीज का एक बड़ा ग्रुप स्टडी कर रहे थे। ज़्विकी ने कुछ अजीब नोटिस किया, गैलेक्सीज बहुत फास्ट मूव कर रही थी। क्लस्टर का विजिबल मास उस ग्रेविटेशनल पुल के लिए काफी नहीं था जो उसे साथ पकड़कर रख सके। फिर 1970s में वीरा रूबिन आई, जिन्होंने स्पाइरल गैलेक्सीज के रोटेशन में ऐसे ही एनोमलीज देखे। गैलेक्सीज के आउटस्कर्ट्स पर स्टार्स गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ ऐसी स्पीड से घूम रहे थे जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहे थे, कम से कम जैसा हम जानते थे। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था, गैलेक्सी को घेरे हुए डार्क मैटर का एक बड़ा इनविजिबल हेलो। इन ऑब्जर्वेशंस ने कॉस्मोलॉजी में एक रेवोल्यूशन ला दी। लगता था कि यूनिवर्स वैसा नहीं है जैसा हम समझते थे। एक छुपी हुई दुनिया थी, डार्क मैटर की दुनिया, जो स्टार्स, प्लैनेट्स और हम सबको बनाने वाले नॉर्मल मैटर से 5 गुना ज्यादा थी। लेकिन ये मिस्टीरियस सब्सटेंस क्या थी और हम इसके एग्जिस्टेंस को ग्रेविटी के अलावा कैसे प्रूव कर सकते थे? डार्क मैटर की खोज एक भूत की खोज की तरह है। हम इसके इफेक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली भूत को नहीं देख सकते। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसकी रिलेंटलेस खोज में लगे हैं, अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स बना रहे हैं, पार्टिकल्स को नियर लाइट स्पीड्स पर टकरा रहे हैं और कॉस्मोस में इस इलूसिव एंटिटी के किसी भी साइन को ढूंढ रहे हैं। डार्क मैटर का रहस्य साइंस के एवर इवॉल्विंग नेचर का सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है और कॉस्मोस की हमारी समझ कॉन्स्टेंटली चैलेंज और रिफाइन हो रही है। सेक्शन 4, डार्क मैटर का कॉस्मिक डांस, गैलेक्सीज को शेप देना और स्टार्स को इग्नाइट करना। बड़े कॉस्मिक बैले में डार्क मैटर कोरियोग्राफर का रोल प्ले करता है। उसका इनविजिबल हाथ गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को गाइड करता है। अर्ली यूनिवर्स में बिग बैंग के तुरंत बाद कॉस्मोस पार्टिकल्स का एक गर्म डेंस सूप था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, ग्रेविटी का असर होने लगा। डार्क मैटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसी अदर फोर्सेस से प्रभावित नहीं होता, अपने ग्रेविटी के अंडर क्लम्प होने लगा। ये क्लम्प्स बड़े और डेंस होते गए
वॉस्ट कॉस्मिक वेल्स बनाते गए जो नॉर्मल मैटर को अपनी तरफ खींचते थे। ये नॉर्मल मैटर डार्क मैटर स्कैफोल्डिंग के चारों तरफ घूमते हुए आखिरकार स्टार्स और गैलेक्सीज में बदल गया जो हम आज देखते हैं। लेकिन डार्क मैटर का असर यहीं खत्म नहीं होता। ये स्टार्स के जीवन और मृत्यु में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डार्क मैटर हेलोज का बड़ा ग्रेविटेशनल पुल गैस क्लाउड्स को कंप्रेस करके स्टार फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता है, जिससे वो कोलैप्स और इग्नाइट होते हैं। बड़े स्केल पर डार्क मैटर का ग्रेविटी गैलेक्सीज के मर्जर्स को ड्राइव कर सकता है, जिससे स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का क्रिएशन होता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं, डार्क मैटर से जुड़े हुए माने जाते हैं। जैसे जैसे ये कॉस्मिक बेहेमोथ्स मैटर को खाते हैं और बढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, अपनी होस्ट गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को शेप देते हैं। डार्क मैटर, स्टार्स और ब्लैक होल्स के बीच का इंटरप्ले एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग डांस है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। इन कॉस्मिक इंटरेक्शंस को स्टडी करके हम गैलेक्सी फॉर्मेशन के राज और यूनिवर्स को शेप देने में डार्क मैटर के रोल को समझने की उम्मीद करते हैं। सेक्शन 5, डार्क मैटर स्टार्स वर्सेस नॉर्मल स्टार्स। डू क्रिएशंस की कहानी। स्टार्स, ये जो सेलेस्टियल फर्नेसेस हैं जो कॉस्मोस को रोशन करते हैं, अलग अलग साइजेस, कलर्स और टेम्परेचर्स में आते हैं, लेकिन उनकी चमक के पीछे उनके क्रिएशन और एनर्जी जनरेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। नॉर्मल स्टार्स, जैसे हमारा सन, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी लेते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहां लाइटर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के नीचे फ्यूज होकर हेवियर एलिमेंट्स बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ डार्क मैटर स्टार्स कुछ बिल्कुल अलग होंगे। ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स जो अर्ली यूनिवर्स में बने थे, डार्क मैटर पार्टिकल्स के अनाइलेशन से पावर्ड होंगे। जैसे जैसे ये पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को अनाइलेट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और स्टार की लुमिनोसिटी जनरेट करते हैं। नॉर्मल स्टार्स गैस और डस्ट के कोलैप्सिंग क्लाउड से बनते हैं। उनका लाइफ साइकिल ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट होने वाले आउटवर्ड प्रेशर के बीच डेलिकेट बैलेंस से कंट्रोल होता है। डार्क मैटर स्टार्स डार्क मैटर पार्टिकल्स के प्राइमोरियल सूप से बने होंगे। उनका एग्जिस्टेंस कन्वेंशनल स्टेलर लाइफ साइकिल को चैलेंज करता है। जहां नॉर्मल स्टार्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक वाइड स्पेक्ट्रम इमिट करते हैं, विजिबल लाइट से लेकर एक्स रेज तक, डार्क मैटर स्टार्स प्राइमरीली गैमा रेज में शाइन करते हैं, लाइट का एक हाईली एनर्जेटिक फॉर्म। इससे उनका डिटेक्शन एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसके लिए सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और केयरफुल एनालिसिस की जरूरत होती है। डार्क मैटर स्टार्स की डिस्कवरी एक रेवोल्यूशनरी इवेंट होगी। डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस का कॉन्क्रीट एविडेंस प्रोवाइड करेगी और स्टेलर एवोल्यूशन के एक नए और एक्सोटिक फॉर्म की झलक देगी। सेक्शन 6, गहराइयों से आवाजें। डार्क मैटर स्टार्स के एग्जिस्टेंस के प्रूफ्स। डार्क मैटर स्टार्स की खोज एक थ्रिलिंग चेस है, एक कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी जिसके पोटेंशियली ग्राउंड ब्रेकिंग इम्प्लीकेशंस हैं। जबकि हमने इन एलूसिव ऑब्जेक्ट्स को अभी डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है, कुछ इंटरेस्टिंग हिंट्स हैं गहराइयों से आवाजें जो उनके एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करते हैं। सबसे प्रॉमिसिंग प्रूफ्स में से एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के रीसेंट ऑब्जर्वेशन से आता है। टेलीस्कोप ने अर्ली यूनिवर्स में कुछ एक्सट्रीमली ब्राइट और एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए जो नॉर्मल स्टार फॉर्मेशन की हमारी समझ से परे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को, जिन्हें डार्क स्टार कैंडिडेट्स कहा जा रहा है, डार्क मैटर अनाइलेशन से पावर्ड किया जा सकता है। इस अनचार्टेड टेरिटरी की एक इंटरेस्टिंग झलक देते हुए पजल का एक और इंटरेस्टिंग पीस गैमा रेज के स्टडी से आता है। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स का मानना है कि गैलेक्टिक सेंटर से आने वाले गैमा रेज का एक्सेस डार्क मैटर अनाइलेशन का साइन हो सकता है, जो मिल्की वे के कोर में डार्क मैटर स्टार्स या अदर एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस की तरफ इशारा करता है। डार्क मैटर स्टार्स के एग्जिस्टेंस के लिए और सपोर्ट थियोरेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशन से आता है। ये मॉडल्स बताते हैं कि अर्ली यूनिवर्स के कंडीशंस इन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए सूटेबल हो सकते थे और उन्होंने अर्ली कॉस्मोस के इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। एविडेंस, जबकि अभी भी सर्कमस्टेंशियल है, बढ़ रहा है, यूनिवर्स की हमारी समझ में एक नए और एक्साइटिंग चैप्टर की तरफ इशारा करता है। डार्क मैटर स्टार्स की डिस्कवरी एक इंपॉर्टेंट मोमेंट होगी, डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस की पुष्टि करेगी और स्टेलर एवोल्यूशन की हमारी समझ को बदल देगी। सेक्शन 7, ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाना, डार्क मैटर रिसर्च का फ्यूचर। यूनिवर्स में डार्क मैटर और उसका रोल समझना आज के साइंस के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। जैसे जैसे हम इस अनजाने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, हम नई डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं जो यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह की समझ को बदल देगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी जबरदस्त सेंसिटिविटी और डोर के पास्ट को देखने की एबिलिटी के साथ डार्क मैटर स्टार्स के सीक्रेट्स खोलने के लिए हमारा सबसे बड़ा सहारा है। इसके ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट डेटा देते रहेंगे, शायद इन मिस्टीरियस थिंग्स के होने और उनके प्रॉपर्टीज को दिखाते हुए। अर्थ पर साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं, डार्क मैटर पार्टिकल्स को सीधे डिटेक्ट करने के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स बना रहे हैं। जमीन के अंदर डिटेक्टर्स से लेकर जो कॉस्मिक रेस से बचे हुए हैं, पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर्स तक जो इनिशियल यूनिवर्स की कंडीशंस बनाते हैं, डार्क मैटर की खोज एक अलग ही कोशिश है।
डार्क मैटर रिसर्च का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम और क्लूज ढूंढने, पजल की और पीसेस जोड़ने और आखिरकार यूनिवर्स के सीक्रेट्स को सुलझाने की उम्मीद कर सकते हैं। डार्क मैटर के असली फॉर्म और यूनिवर्स में उसके रोल को दिखाते हुए सफर लंबा है, लेकिन इनाम बहुत बड़े हैं, क्योंकि यूनिवर्स को समझने की कोशिश में हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं।